ये देखिए, अब जो इलेक्शन मोड में आ चुके हैं और जिस ढंग से जिस सिनेरियो को देखा जा रहा है, कांग्रेस तो सेटल्ड है। असली विद्रोह तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है, क्योंकि जो इलेक्शन है वो तो कांग्रेस पार्टी और बागी कांग्रेस उनमें इलेक्शन हो रहा है। बीजेपी के लोग तो मेयर जो है देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो भाजपा के अंदर भी काफी विद्रोह हो रहा है। जगह जगह से आप खबरें देख रहे होंगे कि उनके जो पिछले इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स लड़े थे, सब जगह जो है उनमें नाराजगी जो है फूट के बाहर आ रही है। तो खेल तो अब शुरू हुआ है, जिसको कहते हैं कि जो कहते हैं ना कि खेला होना है वो तो अब होना है, क्योंकि हमारी सरकार को तो किसी ढंग से कोई खतरा नहीं है। ये तो स्पष्ट है कि गवर्नमेंट को कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि हमारे इस समय भी 34 एमएलएज हैं और अगर 68 का हाउस भी देखें तो उसमें 35 मार्क पे गवर्नमेंट स्टेबल होती है। तो हमें तो एक आदमी चाहिए होगा अगर 68 का हाउस हो, तो उनको जो है वो अब 25 हैं, उनको 35 करने के लिए 10 चाहिए, तो कोई मैच ही नहीं है। और अब जो इलेक्शन होगा और जिन इश्यूज पे हो रहा है वो अगर आप देखें तो जैसे ही, हालांकि विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि 4 जून को जो है उनकी सरकार बनेगी, वो बताएं कि कौन से आंकड़े में उनकी सरकार बनती है। कोई आंकड़ा नहीं है। आज की डेट में अगर 6 को बाहर किया है तो 62 के आंकड़े पे आप देख लें। 62 में भी हमारे 34 हैं और उनके बागियों को भी बीच में डाल के वो 28 बनते हैं। अगर बागी जो इंडिपेंडेंट्स हैं, अगर उनको भी हटा दिया जाए, अगर उनका भी चुनाव हो जाए, तब वो 25 हैं और हम 34 हैं। विधायक हैं उनके संपर्क में, ऐसा भी कहा जा रहा है। वो तो ऐसा है जो हो गया सो हो गया। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। कांग्रेस पूरी तरह अब सजग है, पूरी तरह सतर्क है। 34 के 34 से आप लोग अब हमारे जो विधायक दल है उसको परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मामला है वो बड़ा होता जा रहा है। आज जिस तरह से विरोध प्रदर्शन बीजेपी ने किया है उसको किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि गलती कांग्रेस की तरफ से भी हुई है, खासतौर पे जिस तरह से वो ट्वीट किया गया था? ऐसा है कि महिलाओं की ये बात कर रहे हैं। जब हम हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपया दे रहे हैं, जब हम उसकी नोटिफिकेशन करते हैं, जब हम पैसा डालने लगते हैं, तो जयराम ठाकुर और उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के दरबार चली जाती है कि महिलाओं को ये पैसा ना दिया जाए। तो महिलाओं का इशू बुझाने की बात तो भाजपा छोड़ दे। बाकी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में आमने सामने बात होगी और इश्यूज पे बात होगी। प्रदेश के इश्यूज की हम बात करेंगे। हमने 2 बहुत बड़े वायदे जनता के पूरे किए हैं। एक वायदा जो हमने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, वो एक निर्णायक फैसला था और वो शुरू हो चुका है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश की महिलाओं से किया हुआ वायदा 1500 रुपये देने का, वो हमने जो है लागू कर दिया है। पर कंगना वाले मामले में क्या कांग्रेस बैकफुट पे है? नहीं, ऐसा है कि कंगना जी अभी आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश की धरती पे अभी उन्होंने पांव रखना है। उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में बात कर रही है, जबकि धरातल की सच्चाइयां अलग हैं। इलेक्शन 4 लोकसभा सीटों का हो रहा है और 6 विधानसभा सीटें हैं और बड़ी हद 9 भी हो सकती हैं। तो विधानसभा का जो उन्होंने अंकगणित लगाया था वो उनका सारा उल्ट पड़ चुका है, ये हकीकत है। और 4 जून को जिस दिन नतीजे आएंगे
हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार स्थिरता हासिल कर जाएगी। कंगना वाले मामले पे जिस तरह से कह रही है कि मैं चुनाव